यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता। देश में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा इसी की हो रही है, क्योंकि 14 जून को अचानक ही भारतीय विधि आयोग ने एक पब्लिक नोटिस जारी कर दिया। समान नागरिक संहिता को लेकर लोगों से राय भी मांगी। ऐसे में देश के मुसलमान क्या सोचते हैं, यह जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि मजहबी नेता लगातार जज्बाती बयानबाजी कर रहे हैं। मकसद क्या है कि मुसलमानों को उनकी तहजीब से, उनके तमद्दुन से, उनके मजहब से उनका रिश्ता खत्म कर दो। 2018 में तो विधि आयोग ने साफ बात को कहा है कि अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। सिविल कोड है वो संकल्प, समान सोच और समावेशी समाज के इसको सशक्त बनाने का संवैधानिक संकल्प है। हर चीज महंगी हो चुकी है और भाजपा क्या कहती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। जिस कॉमन सिविल कोड पर मुसलमानों की रहनुमाई का दावा करने वाले नेता उबल रहे हैं, मजहबी जज्बात में मुसलमानों को उबालने की कोशिश कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों को सीढ़ी बनाकर सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने की फिराक में लगे नेता जिस समान नागरिक संहिता को मजहबी आजादी में दखल करार दे रहे हैं, नफरती बताकर खारिज कर रहे हैं, जिसे 24 के चुनाव से पहले लागू करने की तैयारी से दिख रही है। उस यूसीसी पर देवबंद दारुल उलूम क्या सोचता है? यूसीसी मजहबी आजादी में कितना दखल है? कॉमन सिविल कोड मुसलमानों को कितना स्वीकार है? इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए एबीपी की टीम उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के सबसे बड़े गढ़ में पहुंची। एबीपी के रिपोर्टर रविकांत कैमरामैन हेमंत सूद के साथ और वहां मौलानाओं से सीधे बात की, सामाजिक कार्यकर्ताओं से चर्चा की, लोगों के मन को टटोलने की कोशिश की। हम इस समय देवबंद में हैं और हिंदुस्तान में इस्लामिक शिक्षा के सबसे बड़े मरकज दारुल उलूम देवबंद यूनिवर्सिटी के सामने हैं। यहाँ हम आए हैं ताकि जान सकें कि कॉमन सिविल कोड की आहट के साथ ही जो सियासत शुरू हुई है उस पर आम लोगों की क्या राय है, विद्वानों की क्या राय है, महिलाओं की क्या राय है। उत्तराखंड में जो कॉमन सिविल कोड का फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो रहा है और उसमें जिन 13 बिंदुओं के शामिल होने की चर्चा है उस पर यहाँ के लोगों से, विद्वानों से हम बातचीत करेंगे। कॉमन सिविल कोड के कथित 13 पॉइंट पर देवबंद के मौलानाओं के मन की बात जानने से पहले जान लीजिए कि जिस देवबंद में रविकांत पहुंचे हैं उसका मतलब क्या है। दारुल उलूम मुस्लिमों की शीर्ष मजहबी और शिक्षण संस्था है जो पश्चिमी यूपी के सहारनपुर जिले का शहर है। दुनिया भर से छात्र यहाँ इस्लाम की तालीम हासिल करने आते हैं। देवबंद पढ़ाई लिखाई का केंद्र तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इस्लाम सुधारवादी आंदोलन भी बन गया था। देवबंद सहारनपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों में से एक है। यूपी में करीब 20% मुस्लिम आबादी है, जिस पर देवबंद दारुल उलूम का खासा प्रभाव माना जाता है। इसी दारुल उलूम देवबंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी कॉमन सिविल कोड के खिलाफ हैं। हम तो 1300 साल से जिस अपने पर्सनल लॉ के ऊपर सारी दुनिया में और ख़ास तरीके पर हिंदुस्तान में मुसलमान अपने जीवन को गुजार रहा है, हम उसी लॉ को अपने लिए ज़रूरी समझते हैं और हम उसी को रखना चाहते हैं। ये ऐसी चीज़, लेकिन हम इसके ख़िलाफ़ कोई एहतजाज या सड़कों पर उतरने को बिल्कुल पसंद नहीं करते। यहीं पर रविकांत ने एक एक कर कई मुस्लिम धर्म गुरुओं से मुलाकात की, उनसे एक एक कर उन सभी 13 सुझावों पर चर्चा की। पहला सवाल था तलाक के समान अधिकार के सुझाव पर। पत्नी को तलाक का समान अधिकार होगा और जिस ग्राउंड पर पति तलाक लेता है उसी ग्राउंड पे पत्नी भी तलाक ले सकेगी, ये नियम होगा। अभी इस्लामिक कानून के हिसाब से दोनों के लिए समान ग्राउंड नहीं है। देखिए, समान ग्राउंड नहीं है, लेकिन पत्नी अगर पानी सर से ऊपर हो जाता है तो पत्नी खुला मांग सकती है। और तलाक की बात अगर ये हो रहा है कि पति और पत्नी को समान अधिकार दिया जाए तो हर दूसरे दिन तलाक़ें होंगी। औरत को जो तलाक का इख्तियार नहीं दिया गया है इस्लाम में, उसका रीज़न ये है कि औरत जल्दबाज होती है, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती है, बहुत जल्दी अपना फैसला ले लेती है बगैर सोचे समझे। इस्लामिक शरीयत के अंदर ग्राउंड जो है वो बिल्कुल डिफाइन किए गए हैं कि मर्द को जिस तरह से तलाक देने का इख्तियार है इसी तरह औरत को खुला लेने का इख्तियार है।
सिर्फ टर्म्स जो है ना डिफरेंट हैं। मर्द के लिए तलाक का टर्म यूज़ होता है और औरत के लिए खुला का टर्म यूज़ होता है। तो ऑलरेडी शरीयत इस्लामिया में पहले ही दोनों के हुकूक जो है ना डिफाइन कर दिए गए हैं और वो बिल्कुल इक्वल हैं तलाक के ताल्लुक से। तो मैं मुसलमानों को इसमें कोई एतराज़ नहीं होने वाला है, कोई परेशानी नहीं होने वाली है। यूसीसी को लेकर उत्तराखंड में जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है उसमें बहु विवाह पर पूरी तरह रोक का भी सुझाव है। बहु विवाह को पाबंदी लगेगी, जो बहु विवाह होता है एक से अधिक विवाह, उस पर पाबंदी लगेगी। देखिए, बहु विवाह बहुत कम लोग करते हैं, ज़्यादा तो कर भी नहीं रहे। तो अगर सरकार इस पर पाबंदी लगा रही है तो मैं समझता हूँ कि शायद ये किसी तरीके से लोगों के जो इंडिविजुअल राइट्स हैं उनका एक तरीके से वायोलेशन है। लेकिन अगर देखना पड़ेगा कि अगर एट लार्ज सोसाइटी इसे एक्सेप्ट कर रही है तो मैं समझता हूँ इसमें कोई हर्ज नहीं है। जिस मुल्क में हम रहते हैं उस मुल्क में हमारे यहाँ 1% भी एक से जायद विवाह करने का यहाँ का हमारे यहाँ समाज और मुआशरा नहीं है। तो ये कानून जो है इससे कोई खास क्लैश नहीं होगा। जहाँ तक मसला है मजहब का, उसकी हम इजाज़त है और उसको सर आंखों पे तस्लीम करते हैं। बहु विवाह तो बहुत पुराने ज़माने में होता था और अगर 4 शादी की इजाज़त है तो वो किसी शौक़ के तहत नहीं है। उसमें इस्लाम में यह है कि अगर आपके हस्बैंड के बच्चे नहीं हो रहे हैं या आपके हस्बैंड आपसे नाखुश हैं या आपकी जिस्मानी कोई कमज़ोरी है, वो भी अपनी पत्नी की इजाज़त लेकर वो दूसरी शादी कर सकता है, ना कि किसी शौक़ के तहत। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर भी लोगों ने सुझाव दिया है। इसे भी इस्लामिक नजरिए से राय जानने की कोशिश की रविकांत ने। जनसंख्या नियंत्रण की बात की जाएगी और एक नंबर तय कर दिया जाएगा कि चाहे हिंदू हो या मुसलमान, इतने बच्चों से ज़्यादा बच्चे नहीं पैदा कर सकते हैं। वो चाहे 1 की संख्या हो, 2 की संख्या हो या कोई और संख्या हो। तो इस पर क्या प्रतिक्रिया है? आज की जो जनरेशन है उसमें आप देखें 2-3, यानी कि इंसान ने खुद अडॉप्ट कर लिया इन चीज़ों को। तो मैं समझता हूँ कि इसके अंदर कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसको जो है ना आपको सिर्फ क्या करने की ज़रूरत है कि आप लोगों को इसके लिए मोटिवेट करें, हाँ अवेयर करें, बस मैं ये समझता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि इंसानियत को पैदा करना, उसको पालना बढ़ाना, 3 पेट में माँ के 3 अंधेरों में रखकर माँ के पेट में बच्चे को पालना, ये मंत्रियों का काम नहीं, ये संसार के पैदा करने वाले का काम है। अगर बच्चे 1 या 2 तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ऐसा है कि 2-3 बच्चे भी, ये नहीं है कि आप 12-12, 10-10 बच्चे कर रहे हैं। आज के टाइम पे तो वैसे भी हर आदमी समझदार हो गया है, क्योंकि इतनी महंगाई है, ना तो बच्चों की लाइन लगा सकता है, क्योंकि घर संभालना या घर चलाना कोई आसान बात नहीं होती। और अगर ये रोक है तो 2 या 3 बच्चों पर रोक हो जाए तो कोई बुराई की बात नहीं है। एक देश एक कानून की जब बात होगी तो इसमें हलाला इद्दत भी पूरी तरह से खत्म कर दी जाएगी। ये नियम बनाया जा रहा है कि हलाला और इद्दत पर रोक लगेगी। हलाले को इस्लाम ने औरतों की कमजोरी बनाकर इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि औरतों की इज्जत के लिए इस्तेमाल किया। एक औरत के साथ हलाला हो और दूसरे मर्दों को तलाक देने की जुर्रत ना हो और समाज में तलाक का रिवाज ना पड़े। शरई हुक्म है वाज़ेह। हलाला जो है वो बिल्कुल एक शरई चीज़ नहीं है किसी तरह से भी, उसका ना किसी नस से सबूत मिलता है। वो असल में एक टेक्निकल मिसयूज़ है कुरान करीम की आयत का, तलाक़ मरततान फ़इम्साकुम बिरहिन, जो आयत है कुरान करीम की, उसका एक टेक्निकल मिसयूज़ है ये हलाला जो है। एक मयारी मर्द है, उसके लिए ये बहुत बड़ी गाली वाला लफ्ज़ है, उसके लिए ये गाली है अगर वो समझने वाला है। तो ये हमारे मज़हब में अगर हलाला दिया गया है, तो अगर किसी औरत के साथ कोई ज़्यादती हुई है तो वो एक हलाला उसके मुंह पर एक जूता है। इद्दत पर रोक ना लगाए बल्कि उनका खर्चा उठाए। लड़कियों की शादी की उम्र और रजिस्ट्रेशन को लेकर भी कॉमन सिविल कोड में जिक्र होने की बात कही जा रही है। इस पर सुनिए जरा। जो लड़कियों का एज है उसको बढ़ाया जा रहा है ताकि वो ग्रेजुएट हो सकें। इतनी एज बढ़ाई जाएगी ताकि लड़कियां शादी से पहले ग्रेजुएट हो सकें। एज ग्रुप सेट कर दें। सपोज दैट आपने 25 साल की उम्र में लड़की की शादी होनी चाहिए, उससे पहले आपके पास चाहे खाने को नहीं है, ग्रेजुएशन वो कैसे करेगी? अगर आप फ्री शिक्षा का कुछ ऐसा कर दें कि उन्हें फ्री शिक्षा प्राप्त हो, तो शायद लड़कियों के घर वाले भी ये चाहेंगे कि अच्छा है हमारी लड़की ग्रेजुएट हो जाए, हम उसके बाद शादी कर देंगे। देखिए, गवर्नमेंट अगर ये समझती है कि लड़कियों की एज बढ़ाने से उनकी जो सोशल कंडीशन है वो अपग्रेड हो सकती है, तो मैं समझता हूँ कि वी वेलकम दैट वन, हमें इसमें कोई एतराज़ नहीं है। बहुत अच्छा है, ग्रेजुएट बनाइए, इस्लाम तालीम से मना नहीं करता, लेकिन हालात इतने नाजुक हैं
और सोशल मीडिया और हमारे व्हाट्सएप और फेसबुक और इस वक्त में जो बेहयाई के अड्डे हैं, उन्हें हमें अंदर से इतना बेहया बना दिया है कि जितना आप इसे ताखीर में लाएंगे, इतनी ही बिगाड़, इतनी ही बुराइयां और इतनी ही बेहयाइयां हमारे घरों में जन्म लेंगी। बच्चों की शादी जल्दी की जाए, बालिग होने के बाद बच्चों की शादी जल्दी की जाए, ताकि उनका दिमाग एक मरकज की तरफ लग जाए और फिर वो गलत रविश पर बच्चे पढ़ न सके। कॉमन सिविल कोड में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी डिक्लेरेशन देना पड़ सकता है। इसे इस्लामिक स्कॉलर किस नजरिए से देखते हैं, सुनिए जरा। अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में कोई रहता है तो उसको बाकायदा एक कानूनी फॉर्मेट में जानकारी देनी पड़ेगी और ये जानकारी उनके माँ बाप को भी दी जाएगी। लिव इन रिलेशनशिप जो है ऑलरेडी इस्लाम का हिस्सा नहीं है, उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, तो उस पर सरकार चाहे जो कानून बनाए उससे मुसलमानों को कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। कि जो आजकल बेहयाई का और जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, हमारे एक बहुत बड़े गुरुजी गैर मुस्लिमों में अभी लड़कियों को हिदायत दे रहे थे कि जो लोग ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये याद रख लीजिए, ये चक्कर अपनी तबाही और बर्बादी का चक्कर है। लिव इन रिलेशनशिप हमारे मजहब में तो इसका जिक्र ही नहीं है, ना तो ये कल अच्छा माना जाता था और ये हमारे मजहब में नहीं, ये किसी भी धर्म में लिव इन रिलेशनशिप को अच्छा नहीं माना जाता। और अगर आप इसके लिए इतनी इजाज़त दे रहे हैं कि लिव इन रिलेशनशिप में कोई बुराई नहीं है और फिर वो ये कि एक इजाज़त मिल रही है कि आप रह सकते हैं, तो आप उसको इजाज़त दे रहे हैं कि वो बैग में भर के जो ये बोटियाँ मिलती हैं और कुकरों में उबाली जाती हैं तो महिलाओं की संख्या और बढ़ जाएंगी। एक एक कर हमारे रिपोर्टर ने कमोबेश हर मुद्दे पर तीनों जानकारों से बात की। उत्तराधिकारी से लेकर मुआवजा, भरण पोषण और बच्चों की कस्टडी को लेकर डॉक्टर आतिफ सुहेल सिद्दीकी और मुफ्ती सलीम अशरफ कासमी ज्यादातर मुद्दों पर सहमत से दिखे। बच्चों के सिलसिले में इंतहाई आसान राह हमवार करेगा और उन्हें दूसरों के जो है ठोकरों का जरिया न बनने के बजाय गार्जियन की जिम्मेदारी में आना, इसके लिए कानून अगर आसान बनता है तो ये एक अच्छी चीज़ है और काबिल तारीफ कदम है। हालांकि सामाजिक कार्यकर्ता और देवबंद में महिलाओं के हक के लिए आवाज उठाने वाली इरम उस्मानी कई मुद्दों पर बेहद आक्रामक दिखी। इस्लाम में हमारे अगर किसी चीज़ को रखा गया है तो वो बहुत कुछ देख कर रखा गया है, ये नहीं कि हम तड़ करके तलाक दे देंगे। आप जानते हैं कि औरतें जब लड़ती हैं बर्तन फेंक देती हैं तो वो तो हस्बैंड का गिलेबान पकड़ेंगी और बोलेंगी तलाक तलाक तलाक। जाहिर है कि कॉमन सिविल कोड को लेकर इस्लामिक जानकारों के बीच भी अलग अलग राय है। यही वजह है कि मुफ्ती सलीम अशरफ कासमी कानून बनाने से पहले सभी धर्मों के जानकारों से मशवरे का सुझाव दे रहे हैं। कॉमन सिविल कोड को लेकर ये चर्चा इसलिए तेज है क्योंकि इंडियन लॉ कमीशन ने 14 जून को एक पब्लिक नोटिस जारी किया था जिसमें यूसीसी पर आम लोगों से राय मांगी गई थी। इसके बाद से तथाकथित स्वयंभू मुस्लिम नेता आक्रामक से दिख रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।